जनता बहुत त्रस्त है और ये सरकार मस्त है। राम मंदिर में इतनी बड़ी डकैती हो गई, दिन दहाड़े डकैती हो गई। कौन डकैती डलवा रहा? रामराज की सरकार में परीक्षा लीक हुई, कौन करवा रहा है? नेशनल टेस्ट एजेंसी क्या कर रही थी? उसके अधिकारियों को जेल भेजे, उनके यहाँ बुलडोजर चला और महंगाई बढ़ती जा रही है, अपराध बढ़ता जा रहा है, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। ये भ्रष्टाचारियों के सरदार है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारत के भविष्य है। उनको कीड़ा मकोड़ा कहेंगे? जो चुराया था पता नहीं कितने करोड़ रुपया और जला दिया नोट। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भ्रष्टाचारियों और अपराधियों के सरदार हैं कि दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार, मंदिर मंदिर भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार। ये लोग घाघ बेईमान हैं, घाघ भ्रष्टाचारी हैं। अगर इस चौराहे पे कोई अपराध होगा, दूसरे चौराहे पे यमराज बैठे हैं। कहाँ गए यमराज? ये तो जंगल राज से महाजंगल राज है। क्यों नहीं जवाब देते प्रधानमंत्री? प्रभु श्री राम के यहाँ भी डकैती डाल दिए दिन दहाड़े। तो राम के वंशज माननीय मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद भी राम के यहाँ डकैती पड़ रही। प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है, सिलेंडर का दाम बढ़ता है, कभी डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ता है। लगातार जनता इनको मौका क्यों दे रही है? भैया ये लोग डकैत है, डकैत। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। क्या नाम है आपका सर? लालजीत यादव। उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत में आकर सरकार बनाई। जनता को बड़ी अपेक्षा थी और जनता को इन्होंने विश्वास दिलाया था कि हमारी सरकार में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं होंगी और बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, प्रदेश और देश से भ्रष्टाचार मिटेगा, महंगाई समाप्त होगी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बोले थे कि हम आएंगे तो 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, देश से महंगाई समाप्त करेंगे, विदेशों में जमा काला धन ला के देश में खुशहाली लाएंगे। लेकिन ये जो है केवल जुमला साबित हुआ। अगर 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिए होते तो आज 22 करोड़ लोग रोजगार पा गए होते। जिस देश में एमए, एमएससी, एमकॉम, पीएचडी, डीली, आईआईटी, बीटेक, एमटेक, बी फार्मा, एम फार्मा, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीएड, बीटीसी, नेट, जेआरएफ, एलएलबी, एलएलएम, पीएचडी करके बच्चे बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं और उनके माता पिता भी कुंठित हो रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो 5 लाख वेतन पा रहा, जो 3.5 लाख वेतन पा रहा, जो 2.5 लाख पा रहा, जो 80,000 पा रहा, वो इन नौजवानों को, पढ़े लिखे नौजवानों को कीड़ा मकोड़ा काकरोच तक बुलवा रहे हैं। न प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि ये शब्द आप गलत बोल रहे हैं, आप बताइए। और इतने नहीं, पर्यावरणविद को बोला जा रहा है, आरटीआई एक्टिविस्ट को बोला जा रहा है। आरटीआई एक्टिविस्ट तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उनको बोला जा रहा है। आप बताइए ये क्या है? इन्फ्लुएंसर आप लोग हैं जो जनता की आवाज सरकार के कानों तक पहुंचाते हैं और सरकार की अच्छी योजना को जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। आप लोगों को बोला जा रहा कि ये लोग कीड़े मकोड़े हैं, ये लोग विकास में बाधक हैं। आप ये बताइए, आप मनमानी करेंगे? आप नौकरी पा गए हैं तो आप तानाशाह हो गए हैं कि पढ़े लिखे एमए, एमएससी, एमकॉम, पीएचडी, डीलिट बच्चे जो भारत के भविष्य हैं उनको कीड़ा मकोड़ा कहेंगे? आप बताइए, वही कल डीएम बनेंगे, एसपी बनेंगे, जिलाधिकारी बनेंगे, कप्तान बनेंगे, जज बनेंगे, उनको आप कीड़ा मकोड़ा कहेंगे, काकरोच कहेंगे? अरे हम लोग बहुत आहत हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार वाले कुछ नहीं बोल रहे हैं। आप बताइए, प्रधानमंत्री जी इस पे आवाज दिए या धर्मेंद्र प्रधान जी बोले? नीट की परीक्षा आउट हो गई, 23 लाख बच्चे परेशान हो गए, आहत हैं। तमाम बच्चे जो है आत्महत्या कर लिए, तमाम कुंठित हो गए, डिप्रेशन में चले गए। जो बच्चे इतनी अच्छी तैयारी किए थे, सोचे थे कि अब की बार परीक्षा देंगे तो एमबीबीएस में आ जाएंगे, अगर एमबीबीएस से चुका तो बीडीएस में हो जाएगा, बीडीएस से चुका तो बीएएमएस में हो जाएगा, बीएमएस से आ जाएंगे तो बीएचएमएस में हो जाएगा, कहीं कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। आप बताइए, परीक्षा लीक हो गई, रामराज की सरकार में परीक्षा लीक हुई, कौन करवा रहा है? तो यही परीक्षा ये लोग कहते थे ना कि हम निष्पक्ष और पारदर्शी कराएंगे, और कई बार हुआ। जीडी की परीक्षा आउट हो गई, आरओ की हुई। आप बताइए कौन जिम्मेदार? लेखपाल और पुलिस के हो जा रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों, स्कोर कार्ड भी जारी नहीं सरकार है, स्कोर कार्ड भी जारी नहीं किया जा रहा है यूपी। कुछ नहीं भैया, ये लोग डकैत है, डकैत। भारतीय जनता पार्टी वाले, इतनी बड़ी परीक्षा लीक हो गई, 2 बार हुई और उसके बाद जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। एनटीए क्या कर रहा था? नेशनल टेस्ट एजेंसी क्या कर रही थी? उसके अधिकारियों को जेल भेजे, उनके यहाँ बुलडोजर चला। राम मंदिर में इतनी बड़ी डकैती हो गई, दिन दहाड़े डकैती हो गई, कौन डकैती डलवा रहा? और इधर कहते कि अगर इस चौराहे पे कोई अपराध होगा, दूसरे चौराहे पे यमराज बैठे हैं। कहाँ गए यमराज? बताइए। माननीय मुख्यमंत्री जी का कहाँ शासन गया कि इनके शासन में लोग कहते कि अपराधी थर थर कांप रहा? अगर थर थर कांपते तो अब तक तो जनता को लूट रहे थे, किसानों को लूट रहे थे, नौजवानों को लूट रहे थे भारतीय जनता पार्टी वाले। अब तो भगवान प्रभु श्री राम के यहाँ भी डकैती डाल दिए दिन दहाड़े। ये भ्रष्टाचारी है भारतीय जनता पार्टी वाले, शर्म आनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कभी कहा कि हम राम के वंशज हैं और राम के वंशज माननीय मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद भी राम के यहाँ डकैती पड़ रही। कैसा शासन है? ये तो जंगल राज से महाजंगल राज है। ये तो डकैतों का शासन चल रहा है कि दिन दहाड़े भगवान राम के यहाँ डकैती पड़ गई और विश्व लेवल का कैमरा लगाए हैं और विश्व लेवल का मंदिर बनाए हैं।
तो कैमरा क्या कर रहा था और उसकी मॉनिटरिंग कौन कर रहा था? जिस मंदिर की मॉनिटरिंग माननीय मुख्यमंत्री कर रहे हो और देश के प्रधानमंत्री कर रहे हो और वहां डकैती पड़ रही है, तो सोच लीजिए प्रदेश और देश का क्या हाल है। जनता बहुत त्रस्त है और ये सरकार मस्त है। तो जनता समझ गई है, जनता 2027 में अत्याचारी भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेगी। जनता के पास क्या ऑप्शन है? क्या अखिलेश यादव को आप देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री? जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, तब जो सबसे नजदीक और बड़ी पार्टी है वही तो सरकार बनाएगी। तो इस समय समाजवादी पर भी तो तमाम आरोप लगते ही रहे हैं। अब उसमें सुधार आएगा। ये 10 साल से भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, ये अहंकार में आ गए हैं, ये घमंड में आ गए हैं। इनके शासन का हाल तो देख रहे हैं। अब तक तो जनता के यहाँ डकैती और लूट हो रही थी, चोरी हो रही थी। अब तो प्रभु श्री राम के यहाँ भी डकैती पड़ रही है। तो जनता जान गई कि ये लोग केवल छलावा वाले हैं, ये लोग केवल जुमला फेंकते हैं। आप बताइए, अब तक तो अन्य सरकारों कह रहे थे कि वो जंगल राज है, और ये कौन सा राज है? तो महाजंगल राज है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जो भगवान को भी नहीं बकस रहे हैं। भगवान के यहाँ भी दिन दहाड़े डकैती डाल रहे हैं और वो डकैत अभी भी घूम रहे हैं। लोग बोल रहे कि अगर अखिलेश यादव सरकार में आते हैं तो फिर से गुंडा राज वापस आएगा, क्या बोलते हैं? ये गुंडा राज नहीं है। गाजीपुर से लेके गाजियाबाद तक सब गुंडे अपराधी, पहले गुंडा राज था। सब भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। और आप बताइए, तो वहाँ गुंडे नहीं है? आजमगढ़, बलिया, बस्ती, बहराइच से लेके गाजियाबाद तक जितने गुंडे अपराधी हैं और भ्रष्टाचारी हैं, कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी में है। कौन जिम्मेदार है? जब आप संस्कारित पार्टी वाले हैं और निष्ठावान हैं, संस्कारवान हैं, और जनता को आपने विश्वास दिलाया कि हम जो है भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, अपराध को खत्म करेंगे, तो आप भ्रष्टाचारियों और अपराधियों को और अपने सरकार में मिला रहे हैं। जबकि जनता ने आपको प्रचंड बहुमत की सरकार बनवाई थी, तो क्या जरूरत थी इन भ्रष्टाचारियों अपराधियों को गले लगाने की? और यहाँ इतने नहीं, मुख्यमंत्री तक बनाए हो, जिसको प्रधानमंत्री आरोप लगाए थे कि अजीत पवार, शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिस्वा शर्मा ये सब घोटाला किए हैं। 70,000 करोड़ का जो है अजीत पवार घोटाला किए हैं, और शुभेंदु अधिकारी जो है शारदा चिट फंड घोटाला किए हैं, और हेमंत बिस्वा शर्मा घोटाला किए हैं, अशोक चौहान किए हैं। पीपी सिंह कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी में है। तो कैसे आप भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे? वॉशिंग मशीन कहा जाता है। तो वॉशिंग मशीन है ये भ्रष्टाचारियों के सरदार है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, और अपराधियों के सरदार हैं। और ये माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भ्रष्टाचारियों और अपराधियों के सरदार हैं। जितने उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचारी अपराधी हैं वो यही हैं। मैं कहना चाहूंगा, MLA, MLC, IAS, IPS, PPS, PCS किस जिले में? वहाँ हवेली, लखनऊ में हवेली, नोएडा, गाजियाबाद, नैनीताल में हवेली, प्राइवेट डिग्री कॉलेज, प्राइवेट अस्पताल बनाए हुए हैं, और पूना, नासिक में 100-200 बीघे का कृषि फार्म खरीदे हैं, 7-7, 8-8 फॉर्चूनर खरीदे हैं। अब तो हेलीकॉप्टर भी खरीद रहे हैं। कहाँ से ले आए माननीय मुख्यमंत्री जी? उनसे क्यों नहीं पूछते? देश के प्रधानमंत्री जो है MP और राज्यसभा सदस्यों से क्यों नहीं पूछते? IASों के क्यों नहीं जांच करते? 85% IAS, IPS, PPS और राज्य कर्मचारी और केंद्रीय कर्मचारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। कौन जिम्मेदार है? और आप कहते थे कि मैं आऊंगा तो भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा। जनता ने आप पे विश्वास किया, मैं आऊंगा तो महंगाई समाप्त करूंगा। प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है। तो लगातार जनता इनको गैस का सिलेंडर का दाम बढ़ता है, कभी डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ता है। तो लगातार जनता इनको मौका क्यों दे रही है? ये छलने का काम किए थे, अब जनता मौका नहीं दिया, देगी। अब 3 बार मोदी जी आ गए, 2 बार योगी जी आ गए ना, तो अब तीसरी बार नहीं आएंगे। अब जनता समझ गई कि ये जुमला फेक आदमी है। इन लोगों के बातों पे विश्वास न करो, ये विश्वसनीय नहीं है। ये केवल जनता को छलने का काम किए थे कि हम लोग आएंगे तो भ्रष्टाचार मिटाएंगे, अपराध समाप्त करेंगे, महंगाई समाप्त करेंगे। और महंगाई बढ़ती जा रही है, अपराध बढ़ता जा रहा है, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। महिला सशक्तिकरण करेंगे, यही सशक्तिकरण हो रहा है कि बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। कौन जिम्मेदार है? ये भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। क्यों नहीं जवाब देते प्रधानमंत्री कि नीट की परीक्षा कैसे आउट हो गई, ROA परीक्षा कैसे आउट हो गई, GD की परीक्षा कैसे आउट हो गई? पारदर्शिता नहीं, पारदर्शिता एकदम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वाले भ्रष्टाचारी हैं, अत्याचारी हैं, अन्यायी है। अब इसको जनता उखाड़ फेंकेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बराबर इस्तीफे की मांग उठ रही है, CJP द्वारा, क्या बोलेंगे? भारतीय जनता पार्टी में नैतिकता का जो है पतन हो चुका है, नैतिकता खत्म हो चुकी है। चाहे वाणी में और चाहे संस्कार में, सब नैतिकता खत्म कर दिए हैं। मैं कहना चाहूंगा कि दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार, मंदिर मंदिर भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, इसका जवाब क्यों नहीं देते हैं? ये तो भ्रष्टाचारियों अपराधियों के सरदार हैं लोग, क्यों नहीं देते हैं? खामोश है, मौन है, क्यों चुप है भाई? अभी तक कोई पकड़ा गया? जांच पे जांच चल रही है। अभी असाधारण आदमी होता तो उसका गिरेबान पकड़ कर पुलिस ले जाके जेल में ठूस देती।
आप बताइए ना, जब एक देश एक कानून है, एक देश एक संविधान है, तो ये लोग कैसे बचे हैं? एक जज चुराया था पता नहीं कितने करोड़ रुपया और जला दिया नोट, और उस पर कार्रवाई नहीं है। वो जज है तो उसको छोड़ देंगे। आप प्रधानमंत्री हैं, बेईमानी कर रहे हैं तो आप पे कानून नहीं काम करेगा। आप मंत्री हैं और नीट की परीक्षा आउट हो रही, आप पे कानून नहीं काम करेगा। कौन जिम्मेदार है भाई? किसी को जिम्मेदारी लेना चाहिए। तो ये लोग घाघ बेईमान हैं, घाघ भ्रष्टाचारी हैं। ये आकंठ डूबी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार में। ये लोग किसी के नहीं सुन रहे हैं। जनता त्रस्त है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार मस्त है। 27 में उखाड़ फेंकने की कवायद रहेगी जनता द्वारा। जनता एकदम मूड बना लिया है, सर्व समाज बना लिया कि अब भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना है और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके अच्छा लगा। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।